प्रिय कानूनी अधिवक्ताओं, आप सबको शत नमन। आज दिनांक 11/9/23 को हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्गूमेंट एक रोहनी के एमएम की कोर्ट के अंदर आ गई, जिसके अंदर विक्टिम और पुलिस के बीच में कड़ा जो है आर्गूमेंट हुआ कानूनी जजमेंट्स को लेकर। जहां रानीबाग थाने की पुलिस 24/1/18 के इंसिडेंट पे, 3/2/18 के इंसिडेंट पे और उससे पहले और बाद के कई इंसिडेंटों पे कंप्लेंट कोर्ट के अंदर फाइल करी गई, उनके ज्वाइंट सीपी को फाइल करी गई, 17 पीसीआर कॉल करी गई, बहुत सारे एविडेंस हुए। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस हीनियस 30 से ज़्यादा आईपीसी सीआरपीसी के कॉग्निजेबल ऑफेंस 3 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन जिसके अंदर पुलिस ने किया, खास तौर से ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का और अरनेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और डी के वासु की जजमेंट, जो कि बहुत फेमस जजमेंट्स हैं। और बहुत सारे आईपीसी सीआरपीसी कॉन्स्टिट्यूशन राइट आर्टिकल 21, 22D इन सबको वायलेशंस किया। और न्यायालय के अंदर ये मैटर 3/2/18 से चल रहा है। और देखने वाली बहुत गंभीर बात थी कि जब पुलिस का मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस जो है बिल्कुल ही एकदम इतना लो स्तर के ऊपर आई कि पुलिस ये बात बोलती है 57 महीने से 22/2/18 का ऑर्डर कंप्लायंस नहीं कर रहे। इनके ना तो एसीपी राजा बंटिया थे, उन्होंने कंप्लायंस किया, एसीपी संजीव कौर सत्यार उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया, फिर डीसीपी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ने कंप्लायंस नहीं किया। और बहुत ही एक उल्टी सीधी कोई रिपोर्ट, किसी भी तरह की रिपोर्ट कोई देके जा रहा है, कोर्ट का कोई सम्मान नहीं कर रहे हैं। इनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सिविल कंटेम्प्ट कई धाराओं के अंदर बनता है। बहुत सारे ऑर्डर इन्होंने वो नहीं किए, क्या कहते हैं, कंप्लायंस नहीं किए। और कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील्ड होने के बावजूद, जबकि रोहनी कोर्ट के अंदर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लगभग सभी एमएम्स कोर्ट्स ने ललिता कुमारी की जजमेंट जो है 154 सीआरपीसी और 154(3) सीआरपीसी के अंदर, जिसने साफ साफ बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर रिवील्ड हो रहा है तो केस दर्ज होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि पिक एंड चूज पॉलिसी पे कोर्ट के अंदर भी इसके अंदर डायरेक्शन नहीं दी गई। उसका क्या कारण है? बेस्ट कारण कोर्ट ही जानती है कि पुलिस कौन सा काला जादू जान के कोर्ट के अंदर ऐसा चलाती है। और उसी के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स के अंदर टाइटल में गलती हो रही है, ऑर्डर में गलती हो रही है। बहुत सारे टाइम पे आ रहा है कि पुलिस ये कहती है कि हमारा कोर्ट स्टाफ नहीं दे रहा, जबकि एप्लीकेंट कोर्ट से हर हियरिंग का ऑर्डर लेके 5-5 घंटे कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करता है। ऑर्डर लेके उनके डीसीपी को भेजता है, एडिशनल डीसीपी को भेजता है, एसीपी को भेजता है, एडीएसएचओ को भेजता है, आईओ को भेजता है, पैरवी ऑफिसर को भेजता है, और उसके बाद उनको ईमेल करता है, आरटीआई लगाता है, तब भी वो ऑर्डर को कंप्लायंस करने को तैयार नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिनके हम बस टाइम टू टाइम आपको चर्चा करेंगे। और नए इंटेलिजेंस के ऊपर ध्यान दें, क्या कहते हैं, बहुत ही एकदम बिल्कुल सेंसलेस बात वहाँ पे जो ये पुलिस वाले कहते हैं कि देवारपल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस नारायण रेड्डी 1976 जजमेंट का हवाला देते हैं कि इसमें ये कहते हैं कि जो कि काम एमएम साहब का है, इसमें कहते हैं कि एमएम को ये पावर ही नहीं है, मे टेक कॉग्निजेंस इस तरह की बात कहने का। मैंने कहा ये तो भाई जज साहब की पावर है, एमएम साहब की पावर है, वो देखेंगे कि इनके मेन ऑफ टेक्निक है कि मस्ट टेक्निक है। लेकिन फिर वो बात करने लगे ललन चौधरी एंड अदर स्टेट ऑफ बिहार की और ऐसी कई जजमेंटों की बात 2006 की। तो मैंने उनको बोला कि ये तो जो केस चल रहा है ये ललिता कुमारी की जजमेंट में चल रहा है, जो 2013 की जजमेंट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में रिवील्ड होता है तो उसके ऊपर आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए बाउंड हो, और जज साहब भी इसको डायरेक्शन दे सकते हैं। और इवन 5 अगस्त 2022 के अंदर एक जजमेंट आई है XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जो उनकी मैंने अनदर मैटर में इस कोर्ट को दे भी रखी है। कोर्ट वर्बली बोल भी रही है कि उनको ये बात पता है, जिसके अंदर ये कोर्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर माइंड है कि प्राइमा फेसिस अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील हो रहा है तो मैजिस्ट्रेट बाउंड है एफआईआर दर्ज करने की डायरेक्शन देने के लिए। इसके अलावा अगर उसको ये बात पता चलता है कि कोई भी एविडेंस जो कि जिसके अंदर की है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जरूरी है या पुलिस ही उसको रिकवर कर सकती है या किसी अदर व्यक्ति के पास है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो एविडेंस रिकवर करने के लिए जो है जज साहब जो है डायरेक्शन दे सकते हैं और उसके लिए बाउंड है। अब मे टेक कॉग्निजेंस, मस्ट टेक कॉग्निजेंस वाली बात आ गई है यहाँ पे। उसके बाद जब यहाँ तक बात हो गई तो फिर पुलिस बुखला गई। फिर पुलिस कहती है कि हमें आपको ऑर्डर नहीं मिला। मैंने उनको फिर ये बताया कि ऑर्डर मिला, इस कोर्ट के अंदर मिला है। फिर पुलिस बहुत सारी बातें करने लग गई, इन्हें काम नहीं आता, ये नहीं आता, इस तरह की बातें, इनको लॉ का नहीं पता, ये नहीं पता। तो फिर एप्लीकेंट ने फिर जज साहब को बोला कि इनको बोलो कि डिफेमेटरी शब्दों का प्रयोग कोर्ट के अंदर ना करें, और कोर्ट की प्रेजेंस में ये हो रहा है क्योंकि जो कि केवल सिविल और क्रिमिनल डिफेमेशन का मैटर इसको ऑर्डर शीट के ऊपर लिया जाए। तब जज साहब का इंटरवेंशन का चुप हुआ। फिर उसका उसने जवाब दिया कि अभी इनकी क्वालिफिकेशन की जांच हो जाएगी कि ये जो पुलिस अधिकारी है जो ये कह रहे हैं, 5-6 पुलिस वाले खड़े हैं जो कह रहे हैं 25 साल से इनको इन्वेस्टिगेशन करते हो गया, 30 साल करते हुए हो गया, इनके डीसीपी साहब की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, एसीपी साहब से रिपोर्ट आ रही है,
और ये कोई इसमें 8 साल से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कोई सब इंस्पेक्टर, SHO, ACP। एप्लीकेंट ने बिल्कुल खुली कोर्ट के अंदर उनको ये बात बोला कि आप कंप्लेंट पढ़ के बताएं जज साहब को। जज साहब के सामने जब नहीं जज साहब सुन रहे थे तो उन्होंने फिर रिक्वेस्ट करी कि ये एक इम्पोर्टेंट है, जो केस 67 महीने से चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए एक बार मेरी ये रिक्वेस्ट है कोर्ट से कि कोर्ट एक बार इनको बोले, ये जो इनका सबसे अनुभवी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, कि पढ़ के बताए। तो उसने कंप्लेंट पढ़ के बताई तो पहले ही पैरे के अंदर 22 IPC के सेक्शन रिवील्ड हो रहे थे कि जो पुलिस ने अपराध किया, डकैती का अपहरण किया, अपहरण का अपराध किया, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को वायलेशन के पहले ही पेज के अंदर ये ऑफेंस रिवील्ड हो गए। और ये भी पता चला कि उन्होंने फर्जी ड्यूटी एंट्रियां करी, एक्यूज पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। उनके तमाम होमगार्ड से लेकर ऊपर तक के पुलिस ऑफिशियल, रानीबाग थाने में सेकंड और सल्फर पर रहने वाले बैरक के ऑफिशियल, कोई जवाब नहीं है उनके पास। फिर पुलिस फिर बुखलाती है, कोर्ट को गुमराह करने का फिर प्रयास कर रही है। वहां कोर्ट के अंदर उन्होंने बिल्कुल ऐसा बना रखा है कि जैसे कि इनको अपना घर हो, अपना थाना, जैसे जैसे कि लोग थाने के अंदर बैठ के करते हैं, वही सेम हरकत कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि ये आदमी जो है हैबिचुअल कंप्लेनेंट है। मैंने इनसे पूछा कि ये बताओ कि हैबिचुअल कंप्लेनेंट की डेफिनेशन क्या है, कौन सा सबसेक्शन सेक्शन है जहां हैबिचुअल कंप्लेनेंट को संविधान के अंदर ब्रीफ किया गया है, IPC, CRPC, स्टैंडिंग ऑर्डर, ये सब बहुत बार सुनने को आया। और इस कोर्ट के अंदर 101 नंबर कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट में एक बंदा केस आ रहा है, हैबिचुअल कंप्लेनेंट का डिफर्मेशन का केस उसने फाइल किया था, ऐसा ही अश्विनी गोस्वामी के दौर, और अब वो हाई कोर्ट की तरफ मूव कर चुके हैं और वहां भी वो अपने पक्ष नहीं रख पाए थे। और इंसिडेंटली वो हियरिंग मेरे और केस की हियरिंग साथ थी, लेकिन मेरे को सुना नहीं गया। मैं फिर ये बताना चाहता हूँ इस बारे में, मेरी ऑलरेडी 304 नंबर हरीश कुमार जज साहब थे जो कि CBI कोर्ट में लगे, उस टाइम भी ये बात चर्चा हुई थी। 409 में दीपक गर्ग साहब थे जब भी चर्चा हुई थी, तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि कोर्ट ये कंडक्ट देखे कि इस कोर्ट के अंदर ऑनरेबल ललिता कुमारी की जजमेंट के हिसाब से, और ये XYZ की हिसाब से जो कोर्ट भी बाउंड है इसके अंदर FIR दर्ज करने के लिए, पुलिस अधिकारी खुद एडमिट कर रहा है कि कंप्लेनेंट जो है हैबिचुअल कंप्लेनेंट, जो कि एक डिफेमेटरी वर्ड है, जो लॉ के अंदर कहीं इसकी डेफिनेशन ब्रीफ नहीं कर रखी। और इससे ये बात पता चलता है कि पुलिस को इस आदमी ने 100 से ज्यादा बार ये कंप्लेंट दी, 100 से ज्यादा बार RTI लगाई और कोर्ट के द्वारा कॉपी सप्लाई करी, ये बताने के लिए कि कॉग्निजेंट ऑफेंस रानीबाग की पुलिस ने किए हैं। उसके बावजूद इन लोगों ने कार्रवाई FIR ना तो उस पर करी क्योंकि इनके थे, और सारे सबूत मिटा दिए, CCTV मिटा दिया, फुटेज मिटा दी, PCR के रिकॉर्ड मिटा दिए, CDR GPS के लिए इन्होंने स्टेट चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर से इंटरलोक्टरी डिवीजन फाइल कर दी जो 397/2 का वायलेशन था, और बहुत सारे ऑर्डर्स गायब कर दिए। 5/1/19 का एक ऑर्डर गायब है, इसके कोर्ट का 9/19 का ऑर्डर गायब है, और अनगिनत ऑर्डर गायब है, डिफरेंट कोर्ट से गायब है। एक ही रानीबाग पुलिस के एक पर्टिकुलर मैटर में, पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर 5 कोर्टों में केस चल रहा है, सब जगह से डॉक्यूमेंट गायब है, कोई बोलना नहीं चाहता। इवन PCR के रिप्लाई से सेशन कोर्ट में 409 में केस चला लगभग 33 महीने, जहां पे एविडेंस के अंदर बताया गया कोर्ट डिरेक्शन पर कि इसके अंदर एक मोबाइल की अंदर 3 कॉल हुई है 100 PCR की, और बकायदा PCR का वॉइस रिकॉर्डिंग का भी रिकॉर्ड दिया गया, बताया गया कि 2 कॉलें गायब, जबकि कोर्ट ने डब्बिंग के खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं किया। उसके बाद यह भी बताया गया कि GPS लोकेशन खुद कोर्ट ने मांगी, एप्लीकेंट ने कहा सिर्फ 8-6 को उसका GPS लोकेशन, कोर्ट ने खुद देखा कि 35 जगह GPS लोकेशन टेम्पर कर रखी है। नोएडा से रानीबाग और रानीबाग से नोएडा की लोकेशन 1 मिनट से 4 मिनट के अंदर, जो कि पॉसिबल हवाई जहाज से भी नहीं है, रॉकेट से भी नहीं है। उसके लिए भी ये तैयार नहीं हुए पुलिस वाले, ना FIR के ऑर्डर किए। तो ये कारण तो न्यायालय ही जानता है, और बार बार हर तरफ से कोर्ट से कहता है कि तुम हाई कोर्ट जाओ। अब क्या, अब समझो, मेरे को समझ में नहीं आता कि जहां इस देश के अंदर आज की डेट के अंदर 80 करोड़ आदमी 5 लाख राशन के लिए परेशान है, 2.5 लाख किसान इस देश के अंदर आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसके पास बीज और खाद के लिए, रासायनिक खाद के लिए लिया हुआ कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे देश के अंदर आज ये लोग बात करते हैं कि तुम हाई कोर्ट में जाओ। तो फिर नीचे वाली कोर्ट में बार बार कहता हूं, जहां ट्रायल की पावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, सिर्फ इन्हीं लोअर कोर्ट्स के पास है, एमएम कोर्ट्स के पास है, तो फिर इसका फायदा क्या है? और जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोई सी भी जजमेंट को मानने को तैयार नहीं है एमएम साहब भी, सेशन कोर्ट भी, तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि एक इम्पॉसिबल क्राइम के ऊपर एक तरफ तो स्टोरी चल रही है पुलिस की, और उसकी तरफ कोई भी डायरेक्शन कोर्ट नहीं दे रही। समझ में नहीं आता क्या रीजन है। 1500 करोड़ रुपए लगभग हियरिंग होली। जो बार प्रेसिडेंट है इंदर सिंह सरोवा साहब, वो इस केस में जुड़े हुए हैं 24/1/18 से, और कम से कम लगभग 50 वकील इस केस के अंदर जुड़ के हाथ छोड़ के भाग गए, क्योंकि जब भी कोर्ट के अंदर आते हैं या तो फाइल नहीं मिलती या कुछ ऐसा हो जाता है, और इसकी वजह से कोई किसी के पास जवाब नहीं है कि सब किसी का एक अनवांटेड लिबर्टी न्यायालय द्वारा रानीबाग पुलिस को क्यों दी जा रही है। रानीबाग पुलिस के अंदर एक अपराध इतना बढ़ चुका है, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स, लैंड माफिया, बैटिंग सट्टा जुआ खेलने वाले माफिया, बहुत बड़े स्तर के ऊपर यहाँ पे मटका खेलने वाले लोग। मैं ओपन जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, कोई भी देश का राष्ट्रपति ऑफिसर IPS अजीत डोभाल जैसा अधिकारी हो, और अगर उनका कोई एक, अगर PN भी अगर इस रानीबाग थाने में आ जाए
तो मेरे को लगता है कि कई हजार करोड़ की रिकवरी इस थाने से हो सकती है जो इस एरिया के अंदर चल रही है। यहाँ टोटल पॉलिटिशियन ऐसे सारे बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का ग्रुप है, जिस पॉलिटिशियन को पैसा दिया जाता है जुए बैटिंग हवाले का, लैंड माफिया सरकारी जमीन कब्जा करके और उनको जो है गुमराह करके उनसे पॉलिटिकल बेनिफिट उठा रहे हैं। सरकारी तंत्र पूरा इनके गुलाम है, चप्पल जूते के ऊपर सर झुका के इनका सरकारी तंत्र बैठता है, क्योंकि इनके यहाँ से करोड़ों रुपए का पैसा हर महीने उगाही का बढ़ता है, जो देश भारत की सरकार की जमीन कब्जा करके यहाँ के निवासियों को जुआ खिलवा के, ड्रग्स पिला के और मटका खिला के, जुआ खिलवा के उगाही करी जाती है। उस पैसे को बांटा जाता है यहाँ पे सरकारी तंत्र के अंदर। तो ये गंभीर बात है। हो सकता है कि अगली वीडियो तक हमारे पर कोई और फर्जी केस दर्ज हो जाए। 2 केस तो ऐसे फर्जी हो चुके हैं जो कभी हुए ही नहीं। मैं शपथ के साथ कह रहा हूँ, भारत माता की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि ऐसा अपराध कभी हुआ नहीं, और उस अपराध के बावजूद ये लोग ऐसे नकली केस चलाए जा रहे हैं अपनी मनमानी से। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय उच्च न्यायालय, आदरणीय सेशन जजेस, सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिनका काम है कि कोर्ट को असिस्ट करना, ना कि पुलिस वालों को, एक्यूज पुलिस ऑफिसर को बचाना। एक्यूज पुलिस ऑफिसर को बचाना काम प्रोसिक्यूशन का नहीं है, उनको असिस्ट करना चाहिए। जो लॉ ऑफिसर दिल्ली पुलिस में अपॉइंट किए गए उनका भी यही काम है कि वो असिस्ट करेंगे पुलिस ऑफिसर को जजमेंट्स के बारे में, लॉ के बारे में, ना कि उनके अपराधों के बारे में उनको बचाने के लिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो अपने आप में अपराध है, वो भी अपराधी का एक हिस्सा बन गए हैं। प्रोसिक्यूशन अगर प्रोसिक्यूटर का भी कर रहा है, या तो प्रोसिक्यूटर पर नकली कागज जाते हैं, अगर असली कागज जा रहे हैं और वो पुलिस वालों को बचा रहे हैं तो वो भी मैं कहता हूं कि एक्यूज्ड हैं। और अगर लॉ ऑफिसर अगर इनको बचाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो भी एक्यूज माने जाएंगे। तो इसी शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।